हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम स्टडी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान के राष्ट्रीय प्रतीक, जो लगभग हर परीक्षा में आते हैं और उपयोगी भी हैं। हमें उम्मीद है कि आप अंत तक अवश्य देखेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न पत्र बताने वाला हूँ, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर परीक्षा में कुछ ना क्वेश्चन आते भी हैं और जो जानना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक में आपका आता है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह आयताकार 3 पट्टियों से बना है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग। केसरिया शक्ति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। हरा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और समझते नहीं है। कई बार परीक्षा में 2:3 लिख के आता है, 4:2, इस तरीके से वो गड़बड़ करके आते हैं। तो आपको गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। झंडे की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। श्वेत पट्टी के मध्य नीचे रंग का एक चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप याद अवश्य कर लिए। कितना है? 22 जुलाई, यहाँ से करके ये ऐसे ऐसे बना लीजिए। 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। अच्छा, इसकी बीच में एक और क्वेश्चन आता है, इसकी अभिकल्पना किसने की थी? इसके बारे में सोचा किसने था? तो पिंगली वेंकैया। झंडे का जो अनुपात है, जो झंडे का जो प्रकार है, इन्होंने जो बताया है, उसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। आगे चलिए। राज्य चिन्ह। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक निर्मित सिंह स्तंभ की अनुकृत है। भारत का जो राज्य चिन्ह है, अब राज्य चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज में मित्रों अंतर है। आप देख सकते हैं, आपका राष्ट्रीय ध्वज ये इस तरीके का है और आप आगे देख सकते हैं जो राज्य चिन्ह है वो इस प्रकार का है। इसके नीचे देखो क्या लिखा है मित्रों? सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यह 4 सिंह, यह जो है चिन्ह में 4 सिंह है जो एक दूसरे के विपरीत है दिशा में घूमकर बैठे हुए हैं। इन 4 में से केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं। चौथा पीछे की ओर छिपा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा पीछे की ओर छिपा है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि पीछे की ओर क्या छिपा है? घोड़ा, सिंह, हाथी, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पीछे की ओर छिपा रहता है। कौन 3 सिंह दिखाई देते हैं? होते कितने सिंह हैं बाबू? 4। तो नीचे चौरस पट्टी मध्य में उभरी हुई नक्काशी की एक चक्र है, जो इस तरीके से आप देख रहे हैं। इसको नक्काशी हुई एक चक्र है जिसमें दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर घोड़ा है। इसमें एक खास बात क्या है? दाईं ओर क्या है? एक सांड है और बाईं ओर क्या है? एक घोड़ा है। इसको भी ध्यान रखना है। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बाईं ओर सांड है कि घोड़ा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मित्रों, इसमें कंफ्यूज नहीं बिल्कुल होना है। दाईं ओर क्या है? दाईं ओर एक सांड है, ये इतना, और बाईं ओर ये इतना, बाईं ओर एक घोड़ा है। अच्छा, आगे चलते हैं। नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया। अब यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, तो उसमें आपको लिखना होगा सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, इसका ये अर्थ होता है। सरकार ने राज्य चिन्ह को 26 जनवरी 1950 में स्वीकृत किया था। तो राज्य चिन्ह का सरकार ने कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को।
तो अब ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आगे आप आ जाइए राष्ट्रीय गान पे। राष्ट्रीय गान के बारे में आप हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गीत भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका से, ये महत्वपूर्ण बात है लिखने और समझने वाली, तत्वबोधिनी पत्रिका के जनवरी 1912 के अंक में प्रकाशित हुआ था। कब सबसे पहले? 1912 के अंक में प्रकाशित हुआ था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने का निर्धारित समय मित्रों कितना है? 52 सेकंड। तो इसमें बहुत सारी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कहाँ से लिया गया है, कौन सा घोड़ा किधर है, किस तारीख को अपनाया गया है, ये सब चीज़ें। जैसे राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1927 को, इसका जो अवकलना किसने की है? पिंगली वेंकैया ने। राज चिन्ह का क्या है? कितने सिंह होते हैं? 4 सिंह होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चौथा सिंह दिखाई नहीं पड़ता है। और ये क्या है? दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो एक बात हो गई। अच्छा, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में तो पता है बंधु, हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय गीत श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखिएगा, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समकक्ष स्थान दिया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रगान के समकक्ष ही स्थान दिया गया है उनके विख्यात उपन्यासकार आनंद मठ। अब राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अब राष्ट्रीय गीत आंदोलन में एक महान, यहाँ से आप आ जाइए, हाँ, प्रेरणा स्रोत रहा है। इस गीत की सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? ये वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। आप आ जाएं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग में क्या? सरकारी कार्यों के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। यह पंचांग शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। शक संवत का पहला महीना तो कब होता है? चैत्र होता है। और वर्ष 365 दिन का है। इस पंचांग के दिन स्थायी रूप से ग्रेगरियन कैलेंडर, ये मित्रों परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, ग्रेगरियन कैलेंडर में संबद्ध दिनों के अनुरूप बैठते हैं। इस प्रकार सामान्य वर्षों में इस पंचांग का पहला दिन 22 मार्च के दिन आता है और लौंद यानी लीप वर्ष में 21 मार्च को आता है। ये आपको याद रखना है। आगे थोड़ा सा चलते हैं हम आप। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। पाओ की स्टेटस भी इसको कहते हैं। और आपका राष्ट्रीय पशु का है? बाघ, पैंथर, टाइग्रिस, लिन्यास। ठीक। अगला है राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वटवृक्ष, बरगद। ठीक है। अगला आप चलते हैं, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बंधु? रुपया। क्या है बंधु?
रुपया। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लगभग हर परीक्षा में आते हैं, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर मित्रों आप इसको कायदे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।